एक ऐसी जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री जिसके अंदर अगर गुनहगार पकड़ा जाता है तो 4 बेगुनाह लोगों की मौत हो जाएगी। तो अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि डीएसपी किसी की भी जान न गंवाते हुए खूनी को कैसे पकड़ेगा। मर्डर की ये कहानी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और इस कहानी के एंड में आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 9 मार्च 2005 का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक स्कूल से आ रही लड़की को अचानक से पानी में गिरता हुआ देखते हैं जिसे एक लड़का बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और इस घटना में उस लड़की की मौत हो जाती है। अब उसके बाद कहानी आती है 9 मार्च 2021 में। यहाँ पर भी हम एक स्कूल जा रही लड़की को देखते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर उसको देखने के बाद कहते हैं कि देखिए हम जो कर सकते थे वो हमने किया, अब सब भगवान के भरोसे है। फिर उसके बाद कहानी आती है 29 मार्च 2020 को। यहाँ पर सुबह के वक्त कोकिला नाम की एक महिला उसके घर वालों को बेहोश मिलती है तो उसके घर वाले उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि इस महिला ने नींद की गोलियां खाकर खुद की जान दे दी है। अब यहाँ पर कोकिला के पति के बारे में बात करें तो उसका नाम है ईश्वर जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ईश्वर अपने घर में अपनी बहन भांजी प्रिया और अपने पिता के साथ रहता है। बात करें ईश्वर की माँ की तो वो इस दुनिया में नहीं है और उसकी पत्नी कोकिला ईश्वर के मामा रंगनाथन की बेटी थी। दोस्तों यहाँ पर जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि साउथ में मामा की लड़की से शादी करना या फिर मामा अपनी भांजी से शादी करना ये सब कुछ कॉमन है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। अब यहाँ पर ईश्वर अपनी पत्नी की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है कि तभी इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर नटरायण वहाँ पर आता है जो कि कोकिला का मामा ही था। वो वहाँ पर आते ही कोकिला की मौत का जिम्मेदार ईश्वर को ही ठहराता है क्योंकि उसे शक है कि ईश्वर ने उसकी जान ली होगी। इसलिए वो कोकिला की माँ और उसके पिता से कंप्लेंट करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर रंगनाथन को ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर यह आत्महत्या का केस था इसीलिए नटरायण का सीनियर ऑफिसर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उसके बाद बॉडी इन लोगों को जल्द ही मिल जाती है। अब यहाँ पर सीनियर ऑफिसर ईश्वर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोकिला ने अपनी जान क्यों ली होगी। इस पर ईश्वर बताता है कि सर 20 दिन पहले मेरे बच्चे की मौत हो गई जिसके कारण मेरी पत्नी कोकिला डिप्रेशन में चली गई। उसकी दवाइयां भी चल रही थी और मुझे लगता है कि उसी वजह से उसने अपनी जान ले ली क्योंकि वो अपना बच्चा खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब ये बात सुनकर ऑफिसर ईश्वर से रिपोर्ट साइन करवा कर उसे बॉडी हैंड ओवर करा देता है। अब उसके बाद बॉडी को घर पर लेकर आते हैं और सारे रिचुअल वगैरह किए जाते हैं। इस रिचुअल में कई सारे लोग आते हैं जिसके अंदर नटरायण भी था। वो ईश्वर से कहता है कि कोकिला की मौत के पीछे जिसका भी हाथ है ना, मैं उसे 2 घंटे के अंदर, सिर्फ 2 घंटे के अंदर पकड़ कर दिखाऊंगा। अब उसकी ये बातें सुनकर ईश्वर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। अब उसके बाद नटरायण सबसे पहले कोकिला जिस कमरे में मरी थी उस कमरे को चेक करता है तो वहाँ के डस्टबिन में उसे गोली का रैपर मिलता है और जाहिर सी बात है जिन्हें कोकिला ने खाया होगा। अब नटरायण वो रैपर एक पुलिस वाले को देकर कहता है कि आसपास के मेडिकल स्टोर से ये पता करो कि इस दवा को किसने और कब खरीदा था। साथ में हो सके तो सीसीटीवी फुटेज को भी लेकर आना। जाओ जल्दी जाओ, 1 घंटे के अंदर मुझे ये सारी खबर चाहिए, मतलब चाहिए। अब इसी बीच यहाँ पर हम ईश्वर के चाचा काली को देखते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है। वो ईश्वर को अकेले में पूछते हैं कि अगर तुम्हारा कोकिला की मौत से कुछ लेना देना है तो मुझे अभी बताओ बिना ज्यादा देरी किए हुए, क्योंकि अगर तुम अभी बताओगे तो मैं सब कुछ संभालूंगा और अगर अरेस्ट के बाद बताओगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। जिस पर ईश्वर कहता है कि अगर मैंने सच बोला तो 4 बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी और अगर मैं सच नहीं बोलता तो उसको सजा मिलेगी जो गुनहगार है। अब दोस्तों उसकी ये बातें किसी को भी समझ नहीं आती। अब इधर नटरायण को ईश्वर के पड़ोसी से एक बात पता चलती है कि एक बार ईश्वर ने अपनी पत्नी कोकिला के ऊपर हाथ उठाया था। साथ ही एक दिन ईश्वर अपनी भांजी प्रिया को लेकर एक लॉज में भी गया था और वहाँ पर वो दोनों एक साथ रात में रुके थे और सुबह निकल गए, यानी कि ईश्वर और उसकी भांजी प्रिया के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। उसके बाद ईश्वर अपनी भांजी प्रिया को बुलाकर बताता है कि नटरायण इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसलिए तुम उसे कुछ ऐसा मत बताना जिससे कि असली खूनी पकड़ा जाए।
अब ये बात सुनने के बाद प्रिया कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को जलाने लगती है और उसे ऐसा करते हुए नत्थरायण देख लेता है। वो वहाँ पर दौड़कर जाता है, लेकिन तब तक सारे कागजात जल चुके थे। जब उसके हाथ में कुछ नहीं लगता तो वो बिल्कुल भी बौखला जाता है। इधर नत्थरायण का जूनियर ऑफिसर एक सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है, जिसमें प्रिया एक मेडिकल शॉप से वही नींद की दवाइयाँ खरीद रही थी। अब ये वीडियो नत्थरायण तुरंत ही अपनी बहन और रंगनाथन को दिखाता है। साथ ही साथ कहता है कि देखो, ये प्रिया ईश्वर को चाहती है और लगता है कि उसने ही ईश्वर को पाने के लिए कोकिला को रास्ते से हटा दिया। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस सभी में ईश्वर भी शामिल हो। और क्या पता अब कोकिला की मौत के बाद ये दोनों आपस में शादी करने का प्लान बना रहे हो। ऐसा कहते हुए वो रंगनाथन को कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए कहता है, ताकि खुलकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिसके बाद नत्थरायण की बहन कंप्लेंट पर साइन कर देती है और तुरंत ही नत्थरायण वर्दी पहनकर वहाँ पर आता है और वो प्रिया को पकड़कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर ईश्वर और काली आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नत्थरायण काली पर हाथ उठाता है। अब ये देखकर काली के लोग नत्थरायण की गाड़ी का शीशा ही तोड़ देते हैं, जिसके कारण अब नत्थरायण को चुपचाप बैठना पड़ता है। अब यहाँ पर कंप्लेंट तो दर्ज हो गई थी और ये मुद्दा ज्यादा आगे ना बढ़े, इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद डीएसपी आता है। वो यहाँ पर सबसे पहले पूछता है कि जिस वक्त कोकिला ने गोलियां खाई थी उस वक्त घर पर कौन कौन था। ईश्वर बताता है कि सर, घर पर कोकिला के साथ प्रिया थी और मैं खेत पर काम करने के लिए गया था। पापा और बहन भी घर पर थे। अब उसके इस जवाब से डीएसपी रंगनाथन को बुलाता है और उसे कहता है कि सब कुछ शुरुआत से बताओ। अब इसी के साथ ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन रंगनाथन ईश्वर यानी कि अपनी बहन के घर पर सभी से मिलने के लिए आया था। दरअसल जो पहले रंगनाथन के खेत में काम करता था वो काफी घपला कर देता था, तो अब रंगनाथन चाहता है कि उसका भांजा ईश्वर उसकी जमीन पर खेती करे और उसके आगे का सब कुछ संभाले। अब इसके लिए ईश्वर भी राजी हो जाता है और उस खेत में काम करना भी शुरू कर देता है। वो यहाँ पर बहुत ही खुश था। वो बहुत ही मेहनत करके रंगनाथन के खेत में काम करता है और साथ ही साथ ईमानदारी से सारा हिसाब रंगनाथन को देता है। अब यहाँ पर उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर रंगनाथन काफी खुश हो जाता है और वो ये फैसला करता है कि वो अपनी बेटी कोकिला की शादी ईश्वर से ही कराएगा। और कोकिला भी खुशी खुशी से शादी के लिए मान जाती है और वो दोनों शादी करके अपनी नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर बचपन से ही प्रिया अपने मामा ईश्वर को पसंद करती थी। प्रिया ईश्वर से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए प्रिया और कोकिला के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। अब उसके बाद जब कोकिला प्रेग्नेंट हुई तो उसके माता पिता ने ईश्वर को अपने घर पर बुलाया और उनके और प्रिया के बीच के लड़ाई के बारे में पूछने लगे। तब ईश्वर कहता है कि प्रिया मुझे और कोकिला को अलग करना चाहती है। अब ये बात जानकर रंगनाथन ईश्वर को एक ऑफर देता है कि प्रिया इंजीनियरिंग करना चाहती है ना, तो मैं उसका एडमिशन वेम्बटूर के कॉलेज में करा देता हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर मेरा एक मकान भी है और प्रिया और उसकी माँ वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। अब यहाँ पर शायद प्रिया के पिताजी की मौत हो गई थी, इसलिए शायद वो अपनी मामा के यहाँ पर रहती थी। खैर, अब इस बारे में ईश्वर प्रिया से बात करता है तो प्रिया कहती है कि मामा, मैं बचपन से आपसे प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपने तो उस कोकिला से शादी कर ली। आप चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, बस आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। बाकी तुम जहाँ पर मेरी शादी करोगे मैं वहीं पर शादी कर लूंगी। कम से कम तब तक तो मुझे आपके साथ रहने दो। भाई साहब, ये किस तरह का प्यार है। खैर, अब यहाँ पर ईश्वर मान जाता है, इसीलिए वो रंगनाथन से कहता है कि वैसे भी कोकिला प्रेग्नेंट है तो आप उसे 6 महीनों के लिए अपने घर पर ले जाइए, तब तक बच्चा भी पैदा हो जाएगा और मैं इन 6 महीनों में कोशिश करूंगा कि प्रिया की शादी करवा दूं। अब कोकिला के पिताजी रंगनाथन को ये भी बात सही लगती है, तो वो कोकिला को अपने घर पर बुला लेते हैं। लेकिन इस बात से कोकिला बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब प्रेजेंट में रंगनाथन से पूछताछ करने के बाद डीएसपी फिर ईश्वर को बुलाता है और वो उसे पूछता है कि बताओ, तुम प्रिया के साथ लॉज पर क्या कर रहे थे। ईश्वर कहता है कि उस दिन कोकिला और प्रिया के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी और कोकिला बस एक ही जिद कर रही थी, या तो मैं यहाँ पर रहूंगी या फिर प्रिया। तब उस वक्त कोकिला प्रेग्नेंट थी, तो उस वक्त मैं प्रिया को लेकर अपने पुराने घर की तरफ निकला, जहाँ पर मेरे पिता उस वक्त मौजूद थे। लेकिन अंधेरा होने की वजह से हम लोग रात में एक लॉज में रुक गए। फिर मैं अगले दिन प्रिया को छोड़कर आ गया। उसके बाद मैं मामा और मामी से इसी सिलसिले में बात करने के लिए भी गया था। अब यहाँ पर उसके बाद डीएसपी ईश्वर से पूछता है कि उस सीसीटीवी में प्रिया ही वो दवाइयाँ क्यों खरीद रही थी, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे।
जिस पर ईश्वर कहता है कि हर महीने कोकिला ही घर के सामान की लिस्ट बनाती थी और वो सामान प्रिया लेकर आती थी। उस दिन भी कोकिला ने ही लिस्ट में दवाइयाँ लिखी होगी और घर के सामान के साथ साथ प्रिया उस दवाइयों को लेकर आई होगी। अब दोस्तों उसके बाद डीएसपी बुलाता है प्रिया को और उससे पूछता है कि तुम उस मेडिकल रिपोर्ट को क्यों जला रही थी। प्रिया बताती है कि 10 दिन पहले कोकिला और ईश्वर में लड़ाई हो गई थी और ईश्वर का हाथ उस पर उठ गया था जिससे कि उसका सर फट गया था। अब ईश्वर तो वहां से चला गया था, इसलिए मैं ही कोकिला को हॉस्पिटल लेकर आई उसकी चोट पर टाके लगवाने के लिए और वो उसी की रिपोर्ट थी। अब नत्थारायण इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मैंने सोचा कि वो ईश्वर को फालतू में ना फंसा दे, इसीलिए मैंने वो कागज जला दिए। अब उसके बाद डीएसपी ईश्वर से पूछता है कि तुमने अपनी पत्नी कोकिला को थप्पड़ क्यों मारा। ईश्वर बताता है कि 10 दिन पहले कोकिला ने मुझे ये बताया कि जब हमारी शादी हो रही थी तो एक दिन पहले प्रिया मुझे कॉलेज में मिलने के लिए आई और तब उसने मुझसे कहा कि कोकिला तुम इस शादी को मत करो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर ईश्वर आगे ये भी कहता है कि उस दिन कोकिला ने मुझे ये भी कहा था कि मेरी मौत के बाद तुम प्रिया से शादी कर लो और उस समय ये बात सुनने के बाद ईश्वर ने कोकिला को थप्पड़ मारा था। अब दोस्तों उसके बाद बारी आती है कोकिला की माँ की, जो ये बताती है कि मेरा भाई नेत्रायण भी कोकिला से प्यार करता था, लेकिन ये बात उसने ना कोकिला को बताई ना ही हमें बताई। कोकिला की शादी की खबर सुनकर वो खुश नहीं था। जब हमने उसे ये बताया कि शादी के लिए खुद कोकिला ही मान गई है तो फिर उसके आगे उसने अपना मन मार लिया और उसके बाद से उसने कोकिला से बात तक नहीं की। अब इस बारे में क्योंकि नेत्रायण भी इस फैमिली का हिस्सा था इसलिए डीएसपी उसे यूनिफॉर्म चेंज करके आकर बैठने के लिए कहता है। नेत्रायण भी ऐसा ही करता है और वो डीएसपी से आकर कहता है कि हाँ मैं कोकिला से प्यार करता था, लेकिन कोकिला तो ईश्वर से प्यार करती थी और ईश्वर ने तो कोकिला से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। वो और प्रिया एक दूसरे को चाहते थे और इसीलिए उन दोनों ने उसे मार दिया ताकि अब वो दोनों खुद शादी करके आपस में रह सके। खैर अब उसके बाद बारी आती है ईश्वर की बहन की। इससे डीएसपी 20 दिन पहले जो कोकिला के बच्चे की मौत हुई थी उसका कारण पूछता है। वो बताती है कि कोकिला को बच्चे को दूध देने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए किसी ने उससे कहा कि सेब के बीज पीस कर खाने से सब सही हो जाएगा। अब जब वो ये सब कुछ पीस रही थी तभी उसका बच्चा भूख की वजह से रोने लगता है, इसलिए कोकिला ने बच्चे के दूध में वो बीज पीस कर खिला दिए और उसी के कारण ही उसके बच्चे की मौत हो गई। दरअसल कोकिला को ये बात पता नहीं थी कि सेब के बीज एक तरह से जहरीले होते हैं जो अगर ज्यादा मात्रा में दिए जाए तो इंसान की जान जा सकती है। दरअसल सेब के बीज में एक ऐसा केमिकल होता है जो इंसान की बॉडी में जाकर रिएक्ट करता है और फिर साइनाइड बनने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर डीएसपी पूछता है कि आखिरकार कोकिला को ये सेब किसने खाने के लिए कहा था, लेकिन इस बात का तो किसी को पता नहीं था क्योंकि वो जो भी था उसने कोकिला को तभी मारने की कोशिश की थी और कोकिला ने गलती से अपने ही बच्चे की जान ले ली और यही वजह थी उसके डिप्रेशन में जाने की। और इसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए डॉक्टर ने उसे बाकी की दवाइयां भी दी और साथ ही साथ नींद की दवाइयां भी दी और आखिरकार उन्हीं नींद की दवाइयों को इकट्ठा खाकर कोकिला ने अपनी जान दे दी। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएसपी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ईश्वर को कोकिला का अंतिम संस्कार करने की परमिशन दे देता है। लेकिन इस बात को लेकर नेत्रायण खुश नहीं था, उसे अब भी प्रिया पर शक था, इसीलिए वो प्रिया को उठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। अब इसके बारे में जब ईश्वर को पता चलता है तो वो काली और उसके आदमियों के साथ जंगल में प्रिया की तलाश करने के लिए जाता है। नेत्रायण प्रिया को फांसी का फंदा लगाकर उसे सच बताने के लिए कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और वो जैसे ही प्रिया को फांसी देने वाला था तभी वहाँ पर ईश्वर आ जाता है और वो नेत्रायण को मारकर प्रिया को बचा लेता है। साथ ही साथ वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ पर तो नेत्रायण के सर पर खून सवार था। पहले वो ईश्वर को मारता पीटता है, फिर वो काली और उसके आदमियों को घायल कर देता है, फिर उसके बाद वो प्रिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईश्वर नेत्रायण का पैर ही तोड़ देता है। अब यहाँ पर प्रिया नेत्रायण को जान से मारने वाली थी, लेकिन ईश्वर उसे रोक लेता है। फिर वो नेत्रायण से कहता है कि तुम ही हो कोकिला की मौत के जिम्मेदार, तुम्हें चित्रा याद है या फिर उसे भूल गए। दरअसल दोस्तों बचपन में चित्रा और कोकिला बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जहाँ चित्रा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी तो वही कोकिला कुछ भी खास नहीं थी, उसके कुछ भी अच्छे नंबर्स नहीं आते थे, जिसके कारण एक दिन टीचर ने कोकिला की चित्रा से तुलना की और कोकिला को बहुत ही भला बुरा कहा, जिस वजह से पूरी क्लास हंसने लगी। यहाँ तक कि उसकी बेस्ट फ्रेंड चित्रा भी हंस रही थी। अब यहाँ पर कोकिला अपनी बेइज्जती को सहकर नाराज हो जाती है। अब घर जाते वक्त चित्रा कोकिला को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोकिला उसे पीछे से धक्का दे देती है
और चित्रा पुल से नीचे पानी में गिर जाती है। और दोस्तों यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर कोकिला चिल्लाने वाली थी, लेकिन तभी नेत्रन वहाँ पर आकर उसने उसका मुंह बंद कर दिया। तभी अपनी बहन के बारे में जब चित्रा के भाई मुग्धू को पता चला तो वो पानी में कूद गया और अपनी बहन को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी बहन की जान जा चुकी थी। अब ये सब कुछ नेत्रन के दोस्त ने भी देख लिया था, इसीलिए वो अपने दोस्त को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देता है ताकि कोकिला को कुछ न हो जाए। और ये दिन था 9 मार्च 2005 और यही वजह थी जब 9 मार्च 2020 को कोकिला के हाथों ही उसके बच्चे की जान चली गई। तो कोकिला को लगा कि ऊपर वाले ने इंसाफ किया है। जो गुनाह मैंने चित्रा को मारकर उसकी माँ के साथ किया था वही आज मेरे साथ हो रहा है। और इसी बारे में सोचकर कोकिला डिप्रेशन में चली गई थी और उसने अपनी जान दे दी। अब प्रेजेंट में ये सारी बातें सुनकर नेत्रायन की आंखें झुक जाती है। अब उसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीएसपी ईश्वर से आकर मिलता है। अब ईश्वर ने आज तक शादी नहीं की थी क्योंकि वो अभी तक कोकिला को भूला नहीं था। अब डीएसपी ईश्वर से कहता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तो तुमको चाहकर भी अरेस्ट नहीं कर सकता, कम से कम अब तो बताओ कि सच्चाई क्या है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। ईश्वर बताता है कि जब मेरे बच्चे की जान गई थी तब मेरे पास नेत्रायन का दोस्त आया था और उसने बताया कि मैंने गुस्से में आकर मुथ्थू को चित्रा के बारे में सब कुछ सच बता दिया कि कैसे कोकिला ने धक्का देकर उसे मार डाला था। और फिर मुथ्थू ने ही 9 मार्च के दिन कोकिला को सेब के बीच पीसकर खाने वाला आइडिया दिया था ताकि उसी दिन कोकिला की जान चली जाए, मगर कोकिला की मौत होने की बजाय उसके बच्चे की ही मौत हो गई। नेत्रायन का दोस्त आगे कहता है कि इसी बात का मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है और शायद इसी अपराध के लिए ऊपर वाला मुझे भी माफ नहीं करेगा। दरअसल दोस्तों नेत्रायन का ये दोस्त अभी भी नेत्रायन को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेता था और जब एक दिन नेत्रायन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो उसने गुस्से में आकर मुथ्थू को सारा सच बता दिया। ईश्वर आगे कहता है कि यही वजह थी कि मैंने कोकिला के मौत वाले दिन प्रिया से ये कहा था कि किसी भी कीमत पर नेत्रायन को खूनी का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर नेत्रायन को पता चल जाएगा तो वो मुथ्थू को मार डालेगा। इससे मेरा और उसका बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मुथ्थू की बीबी और उसके बेटे के ऊपर से बाप का साया छिन जाएगा। साथ ही सभी लोग कोकिला को भी एक खूनी मानकर उसके मरने के बाद भी उसे नफरत करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की अदालत में इंसाफ जरूर होता है, उसे हर किसी का कर्मा याद होता है और उसी तरह इंसान को फल भी मिलता है। और अभी कुछ दिन पहले 9 मार्च 2021 को इसी दिन पिछले साल मेरे बच्चे की जान गई थी। तभी कोई कार वाला मुथ्थू की बेटी का स्कूल जाते वक्त एक्सीडेंट करा देता है, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया और बोला कि अब भगवान के हाथों ही सब कुछ है। यहाँ पर मुथ्थू समझ गया कि उसने अनजाने में कोकिला के बच्चे की जान ली थी और उसी वजह से आज उसकी बेटी की ये हालत हो गई है। इसीलिए उसने फांसी देकर खुद की जान दे दी, इस उम्मीद में कि अगर वो मर गया तो ऊपर वाला उसकी बेटी को शायद बख्श दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी बेटी के साथ मुथ्थू की भी जान चली गई। तो दोस्तों देखा आपने, कर्मा ही सब कुछ है, इसीलिए किसी के साथ भी गलत मत करो। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं उस मूवी का नाम कमेंट में बता दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।